भाई साहब, कोहली की सेंचुरी आ चुकी है। जायसवाल ने 160 रन्स बना लिए हैं। इंडिया ने 3 आउट कर लिए हैं। मारना होता है, मार के घसीटना होता है, तो घसीट के फिर से मारना शुरू हो गए। सब हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं भाई, जायसवाल की इनिंग्स, कोहली की इनिंग्स। मैं तो जो एंड में आखिरी 10 मिनट में इंडिया करके चला गया कि उनके 3 भी आउट कर दिए। कुछ थोड़ा सा रहम कर लो यार, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को इस तरह ट्रीट कर। ये ट्रीटमेंट होगी घर के दामाद की, जो है ये ससुराल में आएगा तो इस तरह ट्रीट करोगे। आखिरी 15 मिनट छोड़े, लोग कह रहे थे जी डिक्लेयर पहले क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे भी थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो कोई नहीं, लेकिन कोहली की सेंचुरी तो बनती थी कि उसकी सेंचुरी बनवा के उसके बाद ही डिक्लेयर करें। लेकिन आखिरी को 15 मिनट के अंदर 3 आउट हो चुके। क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, क्रेडिट देना पड़ेगा। मेरा दोस्त कप्तान जो है ना कमिंस, वो आया बेचारा खुद, पूरा दिन जो है जलील हो कि कभी ये प्लानिंग कभी वो प्लानिंग, इससे छक्के खाने उससे चौके खा, अब क्या प्लान बनाना है, अब क्या फील्ड सेट करनी है, वो सब कुछ करके खुद आया। मैं आऊँगा, मैं लीडर बन के जो नाइट वॉचमैन भी बनूंगा, मैं कोई मसला नहीं है अगर मैंने पूरा दिन में जलील हूँ। मैं जाके भी जो है मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरह बैटिंग कर। वो भी आज ही आउट होकर वापस चला गया। लंबुशेन भी आउट हो गए, सुईनी मासूम भी। मतलब आप जब 2-2 3-3 दिन से खड़े हुए हो और फील्ड के अंदर सब खड़ा हो, आपकी टांगे अकड़ जाती है। किधर हिलेगा, कौन सी टांगे हिलेंगी, कौन सा फुटवर्क ये दिखाएंगे बेचारे। ऑस्ट्रेलियन खुद रोए हैं आज, आंसुओं के साथ रोए। मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें जो कि मैं आप लोगों को बहुत रोए, सिसकियों के साथ, मुंह में जो ना रुमाल ठोंस के चीखें मारी हैं कि बाहर आवाजें ना आए। लोगों ने आके कहा यार अजीब अजीब किस्म की, ऐसे लग रहा है इससे कोई बकरा ज़बा हो रहा है, इतनी चीखें मार रहे हो तुम लोग, क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो। बहुत रोएंगे, पूरा दिन रोते रहे मासूम, और अभी तक मातम चल रहा है उनका। ये बड़े टची लोग हैं, बहुत सेंसिटिव लोग हैं। ये इंडिया ने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलियावी कंगारुओं के साथ। रो रहे हैं भाई, डिक्लेयर कर दो लंबुशेन को। जो है लंबुशेन पेसर से वापस जो है लेग स्पिनर बना हुआ, नेगेटिव बॉलिंग करा रहा है, लेग साइड से बाहर फेंक रहा है बॉलिंग, वाइड भी देना शुरू हो गया। अंपायर के भाड़ में जाओ तुम लोग, बहुत जलील हो रहे हैं। इनके खानदान वालों ने, ये लंबू की जो बड़ी बेटी, असल में तो यही होता है ना कि औलाद को अपने माँ बाप की जो है वो इज्जत करनी चाहिए। ये इसकी बड़ी बेटी निहायत ही जो है ना, ये मतलब बदतमीजी की सारी हद। वो पिछले वही मैंने आपको पूरा किस्सा सुनाया था ना, जो उसके बैट के ऊपर थूका था। अभी उल्टी की है, इसकी किट बाहर निकाल के यूं बिछा के ना, इसको बुला के अबू आए, अबू अंदर आए, और हलक में उंगलियां डाल के उल्टियां की है इसने किट के ऊपर कि ये तेरी औकात है भाई। ये दिल के ऊपर जो है ना ऐसी चीजें, औलाद जब इस तरह करे तो दिल पे तो लगती है भाई। 3 दिन से बेचारे जो हैं वो खड़े में, स्ट्रेट ही खड़े में ना। पहले इन्होंने कोई बैटिंग की है, उसके बाद अंदर आके फील्ड के अंदर जलील होते हैं। कभी किसी की सेंचुरियां सेलिब्रेट हो रही हैं, फिर किसी की 150 सेलिब्रेट हो रही है, फिर अगलों की भी जो है वो छक्के चौके सेंचुरियां, वो सब कुछ देख रहे हैं। दिमागी तौर पे वो हिले हुए। आगे तुम लोगों ने डाल दिया है भुमरे के। भुमरा जो है वो मतलब भूखे शेर की तरह आ रहा है। सामने जो एक बकरी खड़ी है, बकरी भी बिल्कुल वो जो लंगड़ी खड़ी हुई है। उसने तो अपनी मौत को तस्लीम ही करना है ना। क्या जो यार, खा लो जहां से खाना है, मुंह मत बिगाड़ना, बस नीचे से खा लेना यार। कि जब मैयत पड़ी हुई हो तो लोग कम से कम आखिरी दफा मेरे चेहरे को देख लें। ये बस गुजारिश उन्होंने की है। इस तरह लेटे हुए 3 आउट हो चुके हैं। खैर, अब इस सीरीज में जो टोन सेट हो चुकी है, ये तो व्हाइट वॉश वाली गेम अब होना शुरू होगी भाई। मुझे नहीं लगता, खैर ऑस्ट्रेलिया वाले रोबोट के बच्चे हैं, कहीं से भी वापस आ रहे थे। ढीठ है ना, बेइज्जती महसूस ही नहीं करते ज्यादा देर तक, ढीठ है बिल्कुल। रोबोट्स को कहाँ फील होता है ये सब, वो इसी चक्कर में जो है शायद फिर भी वापस आ जाए। लेकिन अब वो टोन सेट हो चुकी है कि ये तो उल्टा मतलब 3-2-4-1 व्हाइट वॉश भी हो सकता है। ये जो डोमिनेशन दिखा दी है पर्थ के अंदर जाके इंडिया ने भाई। सबसे बड़ा पॉइंट ये, लोग कह रहे जी धूप निकल आई है, पिच बदल गई, ये हो गया वो हो गया। विराट कोहली जब आया है, न्यू बॉल आ चुकी थी। बॉलें जो है वो इतनी टर्न भी होनी थी, लाइन की भी टर्न हो रही थी, बाउंस अजीब हो रहे थे भाई, रुड़ के वो टखनों पे लग रही थी बॉलें। इतनी अजीब किस्म की बॉलिंग हुई है उसके ऊपर खड़े होकर। और अगर पिच इतनी ही आसान होती तो फिर ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट ना होते ना। 15 मिनट उनसे सर्वाइव नहीं हुआ है। जब आगे बुमराह है, सिराज है, तो उनको विकेटें देके ये लोग निकल गए। तो इसी पिच के ऊपर कोहली ने सेंचुरी मारी है, जिसकी वजह से यार क्या बेहतरीन इनिंग्स और टीम के लिए खेला है। कोई अपनी सेंचुरी के लिए नहीं खेल रहा था कि यार मैं चलता रहूंगा वटेवर। फुल 140 बॉलों के ऊपर हमने सेंचुरियां मारी हैं। एंड में भी 80s में आके 70s में भी आके चौके छक्के मार रहा है। स्वीपें यार, स्वीप के ऊपर इसने चौका मार के, मैंने तेरी स्वीपें कभी देखी नहीं, स्वीप पे चौका मार के सेंचुरी मारी है, रिवर्स स्वीप मारी है। बेहतरीन टीम की जो रिक्वायरमेंट थी उस लिहाज से इसने सेंचुरी मारी है। और क्या बेहतरीन से 80 सेंचुरीज हो चुकी है मेरे ख्याल में। लिस्ट ए और इन सब चीजों को अगर मिला लें तो 100 सेंचुरीज हो चुकी हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली इज बैक। सुबह से सिर्फ और सिर्फ यही देखने के लिए बैठे हुए थे भाई कि और तो कुछ हो नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया वाले तो सिर्फ बस जो है वो चुप करके शर्मिंदा हो रहे हैं। सिर्फ दुल्हन बैठी हुई होती ना, कुछ भी नहीं कर रही होती, ना उसको खुशी हो रही होती ना उसको गमी हो रही होती, बस जो खुली आंखों के साथ बेहोश बैठी हुई होती है टिपिकल शादियों के अंदर ना, उस तरह बैठे हुए थे सारे ऑस्ट्रेलियन जो है, कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए बैठे हुए थे कि भाई कोहली जिस तरह की इनिंग्स खेल रहा था, मैंने कह रही है कंफर्म आउट हो
जाएगा, बहुत ही मतलब शॉर्ट है, मार रहा है, पता है कि रिक्वायरमेंट यही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे था यार, थोड़ा सा हो जा, सेल्फिश हो जा थोड़ा, क्या इतनी क्या तुझे जरूरत पड़ी हुई इतनी जल्दी जल्दी चौके छक्के मारने की, लेकिन मारे हैं, मारे और पूरे 100 करके जो है इधर 100 वही बुमराह ने कहा आ जाओ अंदर। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, मैं तो इस उसके ऊपर आया था कि लोगों को ये कहूंगा कि यार ठीक है सेंचुरी हो जाए, 2 दिन आगे पड़े हुए, इतना ऑस्ट्रेलिया ने क्या दम करना है। हुआ यही क्योंकि 10-15 मिनट की इनिंग्स रह गई थी, उसके अंदर भी 3 आउट कर दिए यार, रिलैक्स्ड इनिंग्स थी। आज सेंचुरी मारता या ना मारता, जो भी खेल रहा था शुरू में आके पहले 15-20-30 रन तक भी मैं देख रहा था रिलैक्स होके खेल रहा था, ये एंड तक रिलैक्स रहा है। ये बहुत बड़ा साइन है कि ये अच्छी फॉर्म के अंदर है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही बुरा साइन, क्योंकि बॉलें टर्न हो रही थी भाई, क्रैक क्रूक भी खुल रहे थे, और अभी तीसरे चौथे दिन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, ये कंडीशन है भाई। अभी 10 मिनट पहले इंडियन बैटर जो है आपसे आउट नहीं हो रहे, और अभी आपके बैटर जो है वो आके 3 बंदे 15 मिनट के अंदर आउट होकर चले गए, तो इसका मतलब है कि अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर भी प्रॉपर गार्ड चेंज किया हुआ था, पहली इनिंग्स के अंदर सामने आके खड़ा हुआ था मेरा दोस्त खोलू, इस दफा जो है क्रीज के अंदर भी खड़ा हुआ था। दूसरा ये लेग और ऑफ के ऊपर खड़ा हुआ होता था, तभी जो है वो बाहर जाती बॉलों के ऊपर वो हाथ लगा के बल्ले लगा के जो है वो 7वीं 8वीं स्टंप के ऊपर वाला वो कैच दे रहा होता था। आज आप लोगों ने नोट किया होगा कि स्टंप एंड लेग के ऊपर ये खड़ा हुआ था, बाहर जाती बॉलों को छोड़ रहा है, जो बॉल जोन में आ रही है उसको सिर्फ खेल रहा है, प्रॉपर वर्किंग करके आया मेरा दोस्त। बट यार कमाल हो गया, मजा आ गया भाई, इसी चक्कर में इसी चीज की कमी थी जो कि पूरी हो चुकी है। कोहली की सेंचुरी भी हमने देख ली, मजा आ गया यार, इतनी बड़ी हाइप बनी हुई थी भाई। तस्वीरें जो है इसकी लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, मेरे दोस्त बुमराह की नहीं लगा रहे, कोचू की नहीं लगा रहे, इसी की तस्वीरें लगा रहे हैं, तो क्या मतलब क्या ब्रॉडकास्टर्स बड़े खुश होंगे भाई कि उनके जितने भी पैसे हैं वो भी पूरे हो गए हैं। पर्थ के अंदर मेरे ख्याल में ये इसकी ये भी मुझे उसका याद नहीं, मैं दूसरी सेंचुरी मार दी है जो भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके शायद 10 सेंचुरियां मार गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बड़ा नंबर आया। लेकिन भाई मानना पड़ेगा रेडी ने जो आके रेडी स्टेडी गो किया ना, उसने भी आते साथ ही छक्के चौके मारने शुरू किए। बिल्कुल किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था कोहली के ऊपर, वो अपना लगा हुआ है मस्ती में, जो है टीम का स्कोर ऊपर नीचे लेके जा रहा है। अभी पिछली एपिसोड के अंदर हम बात कर रहे थे, वो कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रहा था कि भाई मैं जब टीम में आऊंगा तो तब कोहली होगा कि नहीं होगा। अब वो कोहली के साथ बैटिंग कर रहा है, छक्के चौके मार रहा है, बेहतरीन इनिंग्स के लिए। लेकिन इसी सब में कहीं रह ना जाए जायसवाल द सुपरस्टार, 160 रन बनाए, उसके बाद भी जाने का कोई मूड नहीं भाई। जब सेंचुरी मारी इसने कहा है कि अब मैंने 150 भी मारने हैं। मेरे ख्याल में भी मैं नंबर भूल गया, लेकिन भाई 4 या 5 इसकी 150 हो चुकी हैं। 22 साल इसकी उम्र है, 22 साल की उम्र में हम मट्टी खा रहे थे बाहर बैठे हुए, और ये वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 150 रन मार रहा है। उसके अंदर आके पहली इनिंग्स के अंदर तो नहीं चला था, खैर पहली इनिंग्स में तो कोई भी नहीं चला था, और दूसरी इनिंग्स में आके 150 मार के गया और फुल कमांडिंग मार के गया है भाई। अभी भी 160 के ऊपर जो शॉट इसने मारी थी वो मारने वाली शॉट थी, लेकिन वो थोड़ा सा अनलकी हो गया, जाने की मूड में नहीं था। उसने ये था कि मैंने 200 मार के जाना है। पंट मासूम जो है वो अपने टिपिकल अंदाज में आउट हो गया, जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि ये इसका ये स्टाइल होगा भाई। ये अगर आगे पीछे 4-5 दफा इस तरह आउट हो गया तो आप लोग यहाँ पे जो है वो हल्ला ना मचा देना कि भाई इसको बाहर करो, ये टेस्ट नहीं है, फलाना नहीं है। इसी तरह खेलता रहता है, इसी तरह बचता भी रहता है, तब जो है सब लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि वाह क्या बेहतरीन किस्म की प्रेशर में आके टीम को निकाल दिया। ये वो भाई पंट क्यों करेगा स्कोर, आज क्यों करेगा जब टीम प्रेशर में ही नहीं है, तो उसने क्यों स्कोर करना है। वो सिर्फ तभी स्कोर करता है जब 4-5 आउट हुए हुए हों। सारे लोगों की उम्मीद जो है पंट से, और वो बाहर मतलब उस वक्त बॉलर्स और पूरी बॉलिंग टीम जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होती कि अभी कोई जो है एग्रेसिव भी खेलेगा हम पे। सिचुएशन तो वो नहीं है। ये मेरे पंट दोस्त की जो ना ये पुरानी चालें हैं। खैर आउट बेचारा थोड़ा टिपिकल तरीके से ही हो गया, वाइड बॉल के ऊपर जो है वो स्टंप करा दिया नेथन लाइन ने। उस मासूम को भी दे दो यार कोई विकेट, में हमें एक ली शायद 2 ले ली होंगी विकेटें। टर्न बड़ी हो रही थी भाई, बॉल इतनी बॉल टर्न हो रही थी, फिर भी बुमराह और सिराज जो है विकेट लेके चले गए। अब पता नहीं अगले दिन और अभी चौथे और 5वें दिन क्रैक्स कितने खुलने और कितनी टर्न होनी है, लेकिन मुश्किल हो गया। अब तो खैर वैसे ही 3 आउट हो चुके हैं, इन्होंने कितना सर्वाइव कर लेना है। लेकिन वैसे भी अगर आज कोई भी ना आउट होता तब भी बहुत मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अब सर्वाइव करे। 551 रन बनाना भाई कोई आसान काम तो नहीं है। खैर भाई सुना है कि शर्मा जी भी लैंड करेंगे। कल तक तो कोई खबरें आ रही थी कि उनकी पता नहीं फ्लाइट डिले होगी, ये वो इधर से जो है वो सारे इंडियन जिसी तरह उनका जो पायलट था ना उसी ने जहाज जो इधर उधर कर ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी दूर आइलैंड के ऊपर उसको उतार दिया कि इधर ही चले। ये पूरे मिले में उनको पता चल गया भाई इसकी वजह से टीम का कोई बैलेंस आउट हुआ भाई। ये तो जैसी टीम से निकले टीम का तो रूप ही दूसरा निकल के आ गया। बुमराह बेहतरीन कप्तानी भी कर रहा है, तो उन्होंने खूब जो इसको आइलैंड पे छोड़ दिया। वहां पर जाके इसने अच्छों से हेल्प मी इस तरह कुछ लिख के दिया है, सोटियों मोटियों से पत्थरों से बना रहा था। ऑस्ट्रेलियंस ने जाके इसको रेस्क्यू किए। उनको पड़ी हुई थी कि भाई उसको वापस लेके आओ, कोई चक्कर है इनका, वो आता है कोई पता नहीं बुरी लक लेके आता है कि क्या लेके आता है। न्यूजीलैंड वाले भी जो है इनको वाइट वॉश करके आगे होम के ऊपर, उसको हमारे दोस्त को वापस लेके आओ। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इसको जाके रेस्क्यू किया, पहुंचा दिया। खैर पर्थ के अंदर वो पहुंचा हुआ था। केएल राहुल मासूम मेरा दोस्त जो ना, मैं कल की भी वीडियो के अंदर यही बोला था और मैं पहले भी हर दफा बोलता रहूंगी, केएल राहुल मेरा दोस्त है ना, उस मासूम के साथ नाइंसाफी होती। जब कहीं पे भी उसको बस जगह में टीम में और कभी टेलर के साथ
साथ भेज रहे हो, कभी मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हो, कभी नंबर 3 के ऊपर भेज रहे हो, कभी ओपनर भेज रहे हो। चुप करके वो मानता रहा कि जी जो हुक्म सरकार, जिधर आपने मुझे भेजना है मैं जाके चला जाऊंगा। लेकिन ओपनिंग स्लॉट ही मेरे दोस्त की, उसी ने सारी टोन सेट की थी। पहले इनिंग्स के अंदर भी वही खेल रहा था जब किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है इस पे। तो अभी आएगा शर्मा मेरा ख्याल में, तो अब फिर शर्मा आके ओपन करेगा और केएल मेरा ख्याल में 1 डाउन आ जाएगा। इसी तरह करके कर लेंगे, इसी तरह सेटअप कर लेंगे। बट वैसे केएल की जो है ना वो टूटनी नहीं चाहिए, ओपनिंग पार्टनरशिप केएल और जिस्सी की होनी चाहिए। खैर भाई एक टेस्ट में जो है वो क्या परफॉर्म कर दिया बुमरे ने, तुम लोग मेरे कोचू को भूल गए हो। कोचू ने सब चीजें नोट की यार, इन्होंने बिल्कुल मुझे मिस ही नहीं किया यार। मैं इतना बाहर था, तुम लोग जो है वो बड़े नारे लगा रहे हो, तुम लोगों ने मुझे, अभी मैं वर्ल्ड कप जीत के हूँ, इसने मुझे डिसऑन कर दिया तुम लोगों ने, सब ने जो है वो कोचू ने सब चीजें। कोचू और हाथी ये कभी भी जो है ना भूलते नहीं, ये बदला लेना जो है ना ये नहीं भूलते। वो होती है ना वो इच्छाधारी नागिन का जो नाग होता है उसको जो मार देता है तो नागिन की आंख के अंदर ना, बल्कि नागिन को जो मार देता है तो नाग की आंख के अंदर उसकी तस्वीर जो है वो प्रिंट हो जाती है, वो फिर नहीं निकलती है। तो ये कोचू ने सब चीजें नोट कर ली। अभी देख लो अगले टेस्ट के अंदर आके जो सबसे एक से बदला लेगा मेरा कोचू। खैर भाई लंबूशेन जो है वो बड़ी पेस पे बॉलिंग करा रहे थे कल जो है, आज उन्होंने फिर पेस निकालने की कोशिश की, कोहली ने असर रख के निकल के छक्के मारे ना, उसको चुप करके जो है वापस लेग स्पिन के ऊपर आ गया। लेकिन लंबूशेन ने बड़ी को पेसे निकाली यार। कल भी जो है मुझे लोगों ने बड़े मैसेजेस किए, भाई आपने उसके बारे में बात नहीं की। 135 के ऊपर वो बॉलिंग करा रहे हैं, हमारे शाहीन और नसीम से ज्यादा तेज बॉलिंग तो लंबूशेन ने करा दी। भैया हमारे फास्ट बॉलर्स को चाहिए यार को थोड़ा सा, ये जो बॉलिंग मशीन बैठे हुए होते हैं टेक्नीशियन टाइप लोग होते हैं, इनको थोड़े जेबी शेबे गर्म कराओ, साथ जो है वो खाना पीना कर लो, तस्वीरें खिंचा लो, उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। उन्हीं को कह दिया करो कि यार कोई फार्मूला लगा दो इस किस्म का कि +7 करके दिखाया करो, हमारी 137 130 80 कम से कम आ जाए। ये तो निरी शर्मिंदगी होगी कि लंबूशेन जो है वो इन कंडीशंस के अंदर, ये ऑस्ट्रेलियावी कंडीशन जो है जिसके ऊपर यहाँ पर भी हमारे फास्ट बॉलर्स की तेज गति जो है वो 120 से ऊपर जा नहीं रही, तो खैर वो उसने जो है वहां पे की। खैर आज कोहली ने जो उनको वापस लेग स्पिन के ऊपर लगा दिया। वैसे कुछ समझ नहीं आ रही कि लंबूशेन जो है वो मेरा ख्याल में कोई फास्ट बॉलिंग कराना शुरू हो गया, 50 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाना शुरू हो गया। अभी दूसरी इनिंग्स के अंदर भी 0 के ऊपर आउट गया। तो स्टार्क जो है वो कोई मेरा ख्याल में कोई 100 बॉलें खेल के गया है, बॉलिंग जो है उसकी स्लो हो गई है और उसकी बैटिंग जो है ये कुछ इनकी आपस में वो क्या है वो अक्षय कुमार वाली मीम जो है कुछ बीच में ट्रांसफर हो गए इन दोनों के। भाई इसकी शक्तियां उसके पास और उसकी शक्तियां इसके पास। खैर भाई साहब ये पर्थ में हो रहा है मैच, पर्थ में हो रहा है जहाँ पे बॉलर्स की पैराडाइज है। मतलब लंबूशेन भी जो है वो भी इस तरह के जो है बाउंसर मार रहा होता है, 135 के ऊपर बॉलिंग निकल, वहां पर इंडिया ने इस किस्म की डोमिनेंस शो कर दी है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की राइवलरी जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी का भी मैच हो रहा है, उसको भी देखते हैं। उसके अंदर भी जो भी उसके अंदर चल रहा है, अभी तो पाकिस्तान में हमें थोड़ा सा कंट्रोल में ही है, नए नए बच्चे आए हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में भी अलग वीडियो बनाएंगे जब वो मैच खत्म होगा। आप लोगों का ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ इसके बारे में क्या ख्याल है? कोहली की सेंचुरी के बारे में क्या ख्याल है? और क्या कल ही मैच खत्म हो गई या एक दिन और मजीद घसीट के ले जाएंगे मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलियावी कंगारू? मेरे ख्याल में तो कल ही खत्म हो जाएगा। अगर ये 2 सेशन भी अगर खड़े हो गए तो बड़ी बात होगी। टॉर्चर खत्म करो मासूमों का यार, उनके घर में भी जो है माँ बहने, सिर्फ तुम लोग की तो नहीं है कि जी वो सेंचुरियां मार के बल्ले चूम चूम के उसको दे रहे हैं अनुष्का को। यार 10 साल पहले भी मेरा कोहली मेरा दोस्त किया करता था, आज भी कर रहे हैं। प्यार हो तो फिर ऐसा सच्चा प्यार फिर इसी तरह होता है। खैर IPL के ऑक्शन भी हो रहे हैं, करोड़ों की बातें होंगी, 2100 करोड़ की बातें और इस की होंगी, तो उसके ऊपर भी देख लेंगे कि क्या हो। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।